इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना है बीपीएससी असिस्टेंट से रिलेटेड। आप जानते हैं कि मैं बोला था कि फरवरी 2022 तक में वैकेंसी दे दिया जाएगा, लेकिन फरवरी 2022 में वैकेंसी नहीं दिया गया। लेकिन अब आपका वैकेंसी इसमें दिया जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट का कितना सीट होगा, क्या योग्यता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछला बार का जो प्रश्न था उसका कट ऑफ कितना गया था, उस बार कितना सीट था, उस समय क्या क्या क्राइटेरिया था, किसको ये संपूर्ण जानकारी इसमें लेंगे, क्या वेतन है, क्या योग्यता है और उम्र सीमा क्या है, सभी कुछ बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी असिस्टेंट जो है वह बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है ये एग्जाम। तो आप इसे डरेंगे नहीं। ये भी एग्जाम जिस तरीका से बीएसएससी सीजीएल का होता है सेम पैटर्न पर होता है। दोनों में क्या क्या खासियत है, क्या है, एक बात आप जान जाए। यदि आप बीपीएससी असिस्टेंट में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप इसे अस्थाई जॉब समझे। अस्थाई इस मामला में कि आप हमेशा पटना में ही रह जाएंगे। जिस तरीका से सचिवालय सहायक में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप पटना में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बीपीएससी असिस्टेंट में सिलेक्शन होता है तो आपको हमेशा पटना में रहना पड़ेगा। भाग दौड़ का जीवन नहीं करना पड़ेगा। आपका जो बाल बच्चा होगा उसका भी अच्छा से शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ उपलब्ध मिलेगा, क्योंकि पटना मेट्रो सिटी होने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे जाने समझे क्या है, कैसे है, कितना सीट पर इस बार वैकेंसी आएगी और क्या योग्यता है। आज के पेपर में भी आप देखे होंगे तो उसको मैं बता दूं। सबसे पहले कब तक संभावना है इस बात को देखेंगे। सबसे पहले बता दें, पिछला बार जो 2018 में वैकेंसी दिया गया और फरवरी 2020 में उसको फाइनल किया गया। आज 2018 में वैकेंसी आई थी और फरवरी 2020 में फाइनल किया गया। इतना समय अब नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय कुछ विवाद हो गया था, आप भी जानते हैं, जिसके कारण ये सब हुआ। फिर भी कुल सीट उस समय 51 सीट था, जिसमें यदि 51 सीट था, कुल सीट की बात करेंगे तो 51 सीट था। कट ऑफ की बात की जाए तो पुरुष जनरल का 134 कट ऑफ गया था, जनरल महिला का 129 कट ऑफ गया था, बीसी पुरुष का 134 गया था, बराबर ही था। बीसी महिला का 129 ही गया था और ईबीसी का 131 गया था। ठीक है, ईबीसी महिला की बात करें तो 126 गया था। एक आता है बीसीएल महिलाएं करके, उनका 129 गया था। जैसे कि आप जानते हैं दिव्यांग जन में 2-3 कैटेगरी होता है, उसमें आप देखिएगा तो अर्थों से जो होता है उनका 120 गया था और ओएच वाले ये क्या बोलते हैं इसको, हैंडीकैप्ट वाले 129 गया था, 123 गया था, 120 और 123 पैर से, और ये मुख बधिर का 123 गया था। आगे आइएगा, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का कट ऑफ जो गया था 130 गया था और एससी पुरुष का कट ऑफ 28 गया था और महिला का कट ऑफ 120। एससी पुरुष की बात करेंगे तो 128, लेकिन एससी महिला की बात करेंगे तो 120। ये पुराना है जो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2020 में जिसका आपका एग्जाम हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसका मैं बताया। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे बीपीएससी असिस्टेंट में जो भी वैकेंसी आएगी इस बार। यदि आपका आज आप पेपर पढ़े होइएगा तो उसमें आपको मालूम चला होगा कि 44 सीट दिखाया गया है, लेकिन 44 सीट से अधिक रहेगा, इस बात को समझेंगे। क्योंकि आप देखिएगा जब मंत्री कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का जब बैठक हुआ था मंत्री परिषद का, उसमें निर्णय लिया गया था कुछ पद का, 69 पद का। तो यदि मान लेते हैं तो 70 के 75 में पद आना चाहिए। फिर भी यदि 44 भी आता है तो अच्छा सीट है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा सीट पर नहीं बहाली निकलता है। 44 भी आ सकता है, ये नहीं है। लेकिन 69 जो पद हुआ था वह गठन किया गया था, तो वह अब देखिए किस तरीके से इसी में ऐड किया जाएगा। क्योंकि अभी रोस्टर डिमांड किया गया है तो 44 सीट मान लेंगे ये, अब प्लस अगर 69 ये बढ़ जाता है तो मान लेते हैं 70 के करीब में। तो आप देखेंगे 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 111 13 के आसपास हो जाएगा, तो वो बेस्ट होगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो 44 से कंफर्म समझे, आपका 44 सीट पर आएगा। योग्यता का समझे, सबसे पहले बता दें कि योग्यता जो होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि वह साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, आप भर सकते हैं। सिलेबस क्या है इस बात को समझेंगे। सबसे पहले बता दें पीटी का जो सिलेबस होगा ये लिखित एग्जाम नहीं होगा, बाइलिंगुअल लिखित नहीं होगा, यानी कि आंसर राइटिंग आपको नहीं करना है। बीपीएससी नाम है, बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट भी कराया जाता है, लेकिन असिस्टेंट है, इसलिए इसमें आपका मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर बिहार ये सब मिलाकर आपका 50 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग 50 प्रश्न रहेंगे। यानी कुल प्रश्न की बात करेंगे तो 150 प्रश्न रहेंगे। और आगे बढ़िएगा, आप मेंस की बात कीजिएगा तो मेंस में एक पेपर क्वालिफाइंग होता है हिंदी, जिसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होता है। 30% लाइएगा तो आप पास होइएगा, वह अंक नहीं जुड़ता है।
ये भी आपका अंक नहीं जुड़ेगा। यानी कि पीटी में आप कितना भी ज्यादा ला रहे, ये अंक आपका नहीं जुड़ने वाला है। फिर भी पीटी आप जब पास कीजिएगा तभी मेंस के लिए एलिजिबल होइएगा। अब ये मेंस में क्या होगा, एक हिंदी बढ़ जाएगा जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, जीएस, करंट अफेयर, बिहार, ये सब मिला के 25 मैथ्स रहेंगे, 50 रीजनिंग रहेंगे, 25 साइंस रहेगा और 50 ये आपका जीके रीजनिंग रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, पिछला बार जो वैकेंसी आया था उस समय बिहार सचिवालय सहायक वगैरह की वैकेंसी नहीं थी, जिसके कारण कट ऑफ थोड़ा सा कम चला गया। इस बार कट ऑफ अधिक रहेगा क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक का वैकेंसी है। बच्चे इस लेवल पर अच्छे तैयारी कर रहे हैं और हमेशा दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि मार्केट में हमेशा बढ़ते जा रहा है प्रतिस्पर्धा। तो इस बार कट ऑफ ज्यादा रहेगा, सीट कम भी रह सकता है, सीट बढ़ भी सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि 44 सीट पर ही आएगा, इससे ज्यादा होगा कम नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें। मैं क्यों कह रहा हूं, आप जाकर देख लेंगे। जो मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था मंत्रिपरिषद का, उसमें भी निर्णय लिया गया था, 69 सीट बढ़ाया गया था। तो अब देख ले अभी कितना आ रहा है। अभी तो केवल रोस्टर तैयार हुआ है, 10-15 दिन में या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, मतलब लग रहा है कि वैकेंसी अब दे दिया जाएगा। और आप बात समझे, वेतन की बात करेंगे तो 7 स्तर का वेतन होगा जो सचिवालय सहायक का वेतन होता है, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का। योग्यता की बात करेंगे तो स्नातक होगा। कुल सीट की बात करेंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। पीटी का अंक नहीं जुड़ता है, केवल और केवल मेंस का अंक जुड़ता है और केवल मेंस के आप जितना अंक लाते हैं उसी से आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा। मेंस होगा उसके बाद कोई नहीं है, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि डीबी होता है। आपसे बता दें कि जो विद्यार्थी ये समझ रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा इसमें इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है। जिस तरीका से सचिवालय सहायक का होता है ठीक उसी प्रकार बीपीएससी असिस्टेंट का भी होता है। तो जो बच्चे सचिवालय सहायक में यदि अच्छा तैयारी कर रहे हैं, अच्छा उनका अंक आ रहा है, तो बीपीएससी असिस्टेंट में वो बाजी मार लेंगे। इसलिए मैं बता दूं कि अभी से आप सचिवालय सहायक के तैयारी में पुरजोर तरीका से लगे, क्योंकि ये भी जो वैकेंसी है बीपीएससी असिस्टेंट का 2022 वाला, ये भी आपको मिल जाएगा। एक अच्छा मौका होगा, लेकिन इसमें अच्छा आपका टक्कर होगा, कड़ा मुकाबला होगा। तो इसके बावजूद भी आपको कोई समझ में दिक्कत हो, इंटरव्यू नहीं होता है, इस बात को जाने, इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 वर्ष से स्टार्ट होता, जिसका भी 21 वर्ष होगा वही विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो इस बात को समझे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई समस्या हो, लगे कि कुछ और जानकारी चाहिए या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ, तो मैं आपको एक और वीडियो दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।